हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ दैट इज फोरियर सीरीज। आज इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है, आप पहले वो देखना, फिर आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आएंगे। लास्ट क्लास में फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं, फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करते हैं फोरियर सीरीज के टर्म में, ये सीखा था। लास्ट की क्लास में इंटरवल क्या थे, सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 पाई ऐसे फंक्शंस की कैसे हम दैट इज फोरियर सीरीज निकालते हैं, वो हमने सीख लिया था। लेकिन आज के जो इंटरवल होंगे वो क्या है, -π से π। इंटरवल चेंज होने से क्या क्वेश्चन करने का तरीका चेंज होता है? बिल्कुल होता है। पहले हमने 0 से 2 पाई सीखा था, आज -π से π सीखेंगे, फिर आगे 2 से 3 इंटरवल, ऐसे इंटरवल भी सीखेंगे। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओ, चैप्टर सुपर इजी लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज बात करने वाले -π से π की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ प्रूफ भी करेंगे। तो साथ साथ आराम से करते जाना क्वेश्चन, बस क्वेश्चन साथ साथ करना, लेकिन कंसेप्ट पहले अच्छे से समझो। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी मेरे साथ साथ सॉल्व करना अपने नोटबुक में, लेकिन जब मैं कंसेप्ट करा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखना। तो होता क्या है, फंक्शन अगर हमारे पास -π से π के बीच में एक्सपेंशन करनी हो तो क्या चेंजेस आते हैं। पहली चीज, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज है वो सेम रहते हैं। ये कल फॉर्मूला किया था 1/2 a0 वाला, ठीक है। इसमें a0 an bn ऐसे निकलता है, ये भी चीज हमने समझ ली थी। -π से π में क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहना है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, सेम तरीके से हम काम कर रहे होंगे। एक चीज ध्यान समझो, जब भी -π से π की बात होगी, दो तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जब इंटरवल -π से π होगा ना, दो तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहला क्या है, सिंपल। दूसरा क्या है, या तो वो इवन फंक्शन होगा या फिर वो ओड फंक्शन होगा। ये 3 से 4 मिनट बस ध्यान से सुन लो। थॉट प्रोसेस, कंसेप्ट आपके माइंड में क्रिएट कर रही हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपको कैसे पता लगेगा काम कैसे करना है। तो पहले अगर आपको -π से π इंटरवल वहां दिख गया तो आपको ये देखना है कि वो सिंपल वाला है या इवन ओड वाला मेरा फंक्शन है। ध्यान से, सिंपल फंक्शन हो तो कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे। इवन ऑड फंक्शन वाला हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर इवन ऑड फंक्शन है क्या करना है वो नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। अगर सिंपल फंक्शन है, -π से π इंटरवल है, तो क्या करना है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। मैम पेपर में तो फंक्शन आ गया, मुझे कैसे पता लगे वो सिंपल है कि इवन ऑड? आपने कहा ठीक है सिंपल सॉल्व करना आज सिखा रही हो, अगर सिंपल फंक्शन है आज सिखा रही हो कैसे काम करना है, इवन ऑड फंक्शन है तो कल सिखाऊंगी। लेकिन पेपर में जाके मुझे कैसे पता लगेगा कि वो सिंपल फंक्शन है कि इवन ऑड है, आज वाला काम करना है कि नेक्स्ट क्लास वाला काम करना है? वही चीज बता रही हूँ आपको। ऐसे फंक्शन दे दिया, देखो e⁻x फंक्शन क्या है, e⁻x। इंटरवल क्या है, -π से π। मुझे कैसे पता लगे ये सिंपल फंक्शन है या इवन ऑड? आज का क्लास वाला काम करना है कि नेक्स्ट क्लास वाला काम करना है, ये मैं आपको चेक करना बता रही हूँ। कि अगर -π से π इंटरवल हो, सबसे पहला काम आपने यही करना है, फंक्शन को चेक करना है कि वो सिंपल है या फिर इवन ऑड वाला। ठीक है, चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या ले लिया मैंने, मेरे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे e⁻x। बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। -π से π इंटरवल है। मैम ने तो बोला था कि चेक कर लेना। कैसे चेक करना है, आप f(-x) निकालो। क्या निकालो, f(-x). अगर f(-x) f(x) के ही इक्वल आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। हम अपने फंक्शन में x की जगह -x डाले, फंक्शन पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, वैसा का वैसा सेम बन जाए, तो वो इवन फंक्शन होता है। लेकिन अगर -f(x) बने तो वो क्या होता है, वो ओड फंक्शन होता है। लेकिन ना वो f(x) बन रहा है ना -f(x) बन रहा है, वो कुछ और ही अलग चीज बन रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सिंपल फंक्शन है, उसमें इवन ओड वाला कुछ नहीं है। इवन ओड निकल जाए ना, उनकी फोरियर सीरीज निकालना और इजी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से, इवन निकलेगा तो कैसे करना है, ओड निकलेगा तो कैसे करना है, वो कल की क्लास में सीखेंगे। लेकिन अगर इवन ओड में से कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है, फिर हम कैसे करना है आज की क्लास में सीखेंगे। ये कैसा फंक्शन है देख लेते हैं। मेरे पास f(x) क्या है, ध्यान से देखना, e⁻x। मैं f(-x) निकाल रही हूँ, क्या बनेगा, e⁻x। x की जगह -x लिखते हैं। क्या ये f(x) के इक्वल है? नहीं, ये f(x) के भी इक्वल नहीं है। क्या ये -f(x) के इक्वल है? -f(x), ध्यान से देखना, -f(x) की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास f(x) है,
माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, दैट इज माइनस ई रेज टू पावर एक्स। ये वो भी नहीं है, ये माइनस एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल नहीं है, ये इवन भी नहीं है, ये ओड भी नहीं है, ये कुछ अलग सा फंक्शन है, मतलब ये सिंपल वाला है। इसको कैसे सॉल्व करना है आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो पेपर में जाके अगर कोई फंक्शन मिल जाए माइनस पाई से पाई, चेक करना है इवन है, ओड है या सिंपल है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ सिंपल कोई चेंज नहीं हुआ, एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन है। अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया तो ओड है, लेकिन इन दोनों में के इक्वल नहीं है कोई जैसे तीसरी चीज बन गई ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना माइनस एफ ऑफ एक्स, ये थर्ड ही कुछ बन गया। तो ये क्या है, हमारा सिंपल फंक्शन है। आज हम इसको सोल्व करना सीख रहे होंगे। बस यही कंसेप्ट है कि आपको चेक करना है इवन, ओड के सिंपल, ये सिंपल है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इवन ओड है तो कैसे डील करना है वो हम सीखेंगे, बट आज हम सिंपल ही बात कर रहे होंगे। फॉर्मूलाज यही रहते हैं, अगर चाहे इंटरवल 0 से 2 पाई रहे, चाहे इंटरवल पाई से पाई रहे, सॉरी माइनस पाई से पाई रहे, फॉर्मूला यही रहने हैं जो हमने लिखे थे। जो इंटरवल दिया होगा वो हम 0 से 2 पाई दिया होगा 0 से 2 पाई लगा देंगे, पाई माइनस पाई से पाई दिया होगा पाई यहाँ लिख देंगे माइनस पाई से पाई। यही फॉर्मूलाज रहेंगे अगर ये हमारे पास इंटरवल्स रहे। ठीक है, करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए फिर फटाफट से करते हैं, सुपर सुपर इजी बनाते हैं। जब हम कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं कोई चीज हमें टफ नहीं लग सकती। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स। इसकी फोरियर एक्सपेंशन निकालनी है, आपको पता है स्टार्टिंग कैसे करते हैं। लेट ई रेज़ टू पावर लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है। अगर कंसेप्ट समझ लिया ना, नोट करना है तो पोज करके नोट कर लो जो भी कंसेप्ट में आपने लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना है। इज इक्वल्स टू लिखते हैं 1/2 ए नोट प्लस समीशन एन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिखेंगे ए एन कोज एन एक्स प्लस समीशन एन 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अगर आपको याद होगी ये चीज ठीक है, नहीं तो चैप्टर खत्म होने तक तो आपके टिप्स पे होगी ये चीज। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, ए नोट ए एन और बी एन निकालेंगे। पहले क्या निकालते हैं, ए नोट निकालते हैं। चलिए फिर ए नोट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो नए फॉर्मूला सीखने को मिलेगी। उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो डर जाना भाई मुझे, या तो छोड़ दो ये चीज़, या फिर ये नई चीज़ मिल रही है मेरे को, अब मैं इसको माइंड में रख लूँगा, आगे मुझे हेल्प मिल जाएगी। वो अगर एटीट्यूड के साथ सीखोगे ना कोई भी चैप्टर, बहुत मज़ा आएगा। चलो फटाफट से करते हैं। ए नोट क्या है फॉर्मूला, 1/π माइनस पाई से पाई आएगा, क्योंकि इंटरवल माइनस पाई से पाई है हमारे पास ये रहा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर्मूला होता है 1/π माइनस पाई से पाई। फंक्शन क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है, माइनस पाई से पाई। यहाँ क्या आ गया 1/π। ठीक है, आगे चलते हैं अब ध्यान से। यहाँ पे देखो 1/π आ गया, ये बनेगा ई रेज़ टू पावर पाई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ ठहर जाओ एक बार, यहाँ पे ना एक बार देखो कि आपने क्या कुछ प्रूफ तो नहीं करना। ये रब हो गया, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई आएगा। इसको एक बार कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे मैं क्या आएगा, पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई, वही लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बार आपका ए नोट निकल गया ना, अगर आपको कुछ प्रूफ करना होता है ना तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चीज़ों पे चलते हैं। मैंने ए नोट निकाला, मेरा ध्यान प्रूफ पे गया। इस पे ना साइन हाइपरबोलिक पाई है। क्या है, साइन हाइपरबोलिक। जैसे साइन एक्स होता है वैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स भी होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, ऐसे एच भी लिखा होता है बीच में, इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं। डरने वाली बात नहीं है, बस एक टर्म है अलग से, है ना। अब देखो, अगर मैं गुड़गांव में रह रही हूँ अलग रहने का तरीका होगा, फरीदाबाद में रह रही हूँ अलग रहने का तरीका होगा। इधर प्रॉपर्टीज के रेट अलग है, उधर फ्लैट्स के रेट अलग है ना, अलग अलग सिस्टम चलता है। ऐसे साइन एक्स में चल रही हो तो अलग सिस्टम है, साइन हाइपरबोलिक एक्स में चल रही हो तो अलग सिस्टम है। जहां रह रहे हैं वैसे वैसे सिस्टम फॉलो करना पड़ता है कुछ नहीं। जैसे दो अलग अलग सिटीज है वैसे दो अलग अलग फंक्शन है, साइन एक्स या फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक क्या है, इसकी ना वैल्यू होती है, ध्यान से। और जब मैं साइड में फॉर्मूलाज लिखती हूँ ना, इसको ना अपने नोटबुक पे ऊपर लिखा करो स्टार लगा के, कि जब आप नोटबुक आगे पीछे भी करो ना फॉर्मूला बार बार रिवाइज, अच्छा अलग से लिखा हुआ है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। देखो साइन हाइपरबोलिक की ना वैल्यू होती है बहुत सिंपल सी। साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या कहते हैं,
ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है। ऐसे ही कोस, अब आपकी बुक में कोस का क्वेश्चन हुआ तो कोस हाइपरबोलिक एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये नंबर 1 फॉर्मूला है आज की क्लास का जो आपको माइंड में रखना है एक्स्ट्राज में। अगर आपका पिछला मैथ्स कहीं वीक रह गया या आपको फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज रिवाइज करते चलो, आपका जब चैप्टर कंप्लीट होगा सब आपके माइंड में होगा। ये चीज क्लियर है? मुझे पता है यहाँ ना प्रूफ में कोई साइन हाइपरबोलिक का यूज हो रहा है, तो इसमें से साइन हाइपरबोलिक निकाल लूं तो फायदा ही रहेगा। ई रेस टू पावर पाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस पाई। ठीक है, देखो एक्स की जगह पाई लिखा है, कोई बात नहीं, हम भी यहाँ एक्स की जगह पाई लिख देंगे। ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ई रेस टू पावर पाई माइनस सेम है, बस एक्स की जगह क्या लिखा है पाई, ये 2 होना चाहिए था, तब साइन हाइपरबोलिक बनता। कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि मैं साइन हाइपरबोलिक बना पाऊं। मेरे प्रूफ ने ये मुझे दिया हिंट कि साइन हाइपरबोलिक बना लो। ठीक है, उसने बोला था ना हेंस डिड्यूस दैट, कि अपना आंसर निकाल के ये बनाओ, मतलब मुझे प्रूफ में ये चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग से उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये बन गया 2 बाय पाई, और ये मेरा क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक पाई। एक्स होता है अगर ऊपर एक्स हो, यहाँ पे ऊपर क्या है पाई, तो मेरा साइन हाइपरबोलिक पाई होगा। तो यहाँ 2 बाय पाई साइन हाइपरबोलिक पाई, ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे ए नोट की वैल्यू आ गई। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? इससे डरना नहीं, जब नई चीज सीखने को मिले गो फॉर दैट, कोई बात नहीं, माइंड में रख लेंगे, अब नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया? ए नोट पक्का? चले एन पे, चलिए फिर एन पे चलते हैं हम। एन कैसे निकालेंगे, लगाओ भाई फॉर्मूला अपना करना शुरू करो जल्दी से। एन का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज क्या फॉर्मूला है, 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स, बस सिंपल सा फंक्शन पुट करो, 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई ई रेस टू पावर एक्स कोज एन एक्स डी एक्स। अब आगे देखो 1 बाय पाई, अब ध्यान से देखना, क्या इस पे हम बाय पार्ट्स लगाएं, फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड किसको ले, पूरा सॉल्व करें, क्या डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? क्यों, हम क्यों डिफिकल्ट करेंगे, हम तो यहाँ इजी बनाने के लिए बैठे ना चीजें, ये बहुत इजी है। अगर आपको याद हो, हमने मैजिकल रूल्स किए थे इंटीग्रेशन में, याद है, मैजिकल फॉर्मूलाज, ये वही है, इससे हमें इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलती है। याद है आपको फॉर्मूला किया था ई रेस टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिनको इसका फॉर्मूला याद है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, अब रिवाइज हो जाएगा। जिनको ये माइंड में था ना, जिन्होंने मेरे से इंटीग्रेशन की है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैम फॉर्मूला लर्न था। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, देखो ई रेस टू पावर एक्स कोस बी एक्स का, पहले ई रेस टू पावर ए एक्स लिखना है, यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, बिल्कुल ठीक है। कोस बी एक्स का है ना, तो क्या लिखेंगे, ए कोस बी एक्स, आगे क्या आएगा प्लस बी साइन बी एक्स, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर कोस का है, ये वाला पहले सेम लिखो, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई रेस टू पावर ए एक्स कोस है ना, तो ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। मैं आपको लर्न करने का वे भी बता रही हूँ, क्लास में लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स का है, तो क्या फॉर्मूला लेगा, ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले वाली चीज तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, ये साइन का फॉर्मूला है, तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स क्या आएगा, अगर साइन का है तो पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, पहले कोस का है पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है पहले वही आता है। साइन का था साइन आया, ठीक है, साइन वाला है तो बीच में माइनस आएगा, और अगर कोस वाला है तो बीच में प्लस आएगा। बस अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, सुपर सुपर इजी। यहाँ पे देखो ए की जगह क्या है, ध्यान से देखना, ई रेस टू पावर ए एक्स है ना, यहाँ पे ए की जगह क्या है 1, मतलब ए मेरा क्या है 1, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या है कोस बी एक्स, मेरे पास क्या है कोस एन एक्स, मतलब बी की जगह क्या है एन है। फॉर्मूला में देखो ए की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है मेरे पास n। अब अप्लाई करते हैं, क्या आएगा e रेस टू पावर ए एक्स, ई रेस टू पावर एक्स, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आगे क्या है a cos bx, a क्या है 1, b क्या है n cos nx, b sin bx, b क्या है n sin
एन एक्स। लो जी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, लिमिट्स भी तो अप्लाई करनी है। लिमिट्स हमारे पास है माइनस पाई से पाई। तो अगर फॉर्मूला लर्न है, क्या ये इंटीग्रेशन सुपर इजी नहीं होगी? होगी ना। तो आज की क्लास का ये सेकंड है। पहले तो हमने साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू लर्न की, या आज की क्लास का सेकंड रूल है, सेकंड फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चंस करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीख लिया बस टॉपिक इजी लगेगा। आगे चलते हैं, फिर क्या करना है, बस आगे वैल्यू करते हैं पुटिंग। दैट विल बी 1/पाई, पहले पाई डाले e रेज टू पावर पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, कोस एन पाई प्लस एन साइन एन पाई। अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट e रेज टू पावर माइनस पाई। ये क्या आएगा ध्यान से, 1 प्लस एन स्क्वायर। कोस यहाँ पे लिखते हैं कोस ऑफ एन ऑफ माइनस पाई। आगे क्या है, प्लस यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे एन। आप खुद से भी डाल रहे हो ना वैल्यूज, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। लो जी डाल दी हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखो 1/पाई रखा है यहाँ पे, e रेज टू पावर पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। मैंने कल आपको एक रूल बताया था कल की क्लास में कि कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई, इन सब की वैल्यू ओड वालों की क्या होती है, -1। लेकिन अगर यही इवन हो जाए 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, तो ये क्या हो जाएगी +1। ठीक है। लेकिन अगर कोस n पाई हो, ध्यान से सुनना बात मेरी, अगर कोस n पाई हो तो ये n पे डिपेंड करता है ना। अगर n ओड हुआ तो आंसर -1 आएगा, अगर n इवन हुआ तो क्या आएगा +1। मैं इसको लिख सकती हूँ -1 की पावर n के इक्वल। क्यों, अगर n ओड हुआ, मान लो 3 हुआ, तो -1 की पावर 3 -1 आंसर आएगा। अगर n इवन हुआ, डाल दो वैल्यू -1 की पावर 4, आंसर +1 आएगा। अगर n ओड हुआ तो आंसर -1 आएगा क्योंकि माइनस की पावर ओड है। अगर n इवन हुआ तो आंसर क्या आएगा +1। यही तो कहते हैं कोस कि अगर ओड हुआ हमारे पास वैल्यू, ध्यान से समझना, दोबारा से देखो एक बार, इसको क्लियर करो अच्छे से। ये क्या है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब क्या है, ओड वालों का आंसर क्या है -1, इवन वालों का आंसर क्या है +1। मतलब इस n पे डिपेंड करता है। ठीक है। मेरे पास अब ना क्वेश्चन में कोस n पाई दिया हुआ है, n के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ, तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ -1 की पावर n। क्यों, क्योंकि अगर n इवन हुआ तो इसका आंसर +1 बन जाएगा। -1 की पावर 4 करो, -1 की पावर 2 करो, +1 बनता है। और अगर n ओड हुआ तो इसका आंसर -1 बन जाएगा। यही तो हम ऊपर कह रहे हैं, ओड वाले का -1, इवन वाले का +1। तो अगर यहाँ पे n डिफाइंड नहीं होता पर्टिकुलर क्या नंबर है, इसका आंसर होता है -1 की पावर n। आज की क्लास का थर्ड नया आपको एक और चीज पता लगी। फर्स्ट वो, सेकंड वो, थर्ड यही चीज पता लगी। साइड पर नोट करते रहो, हर क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो वही कर रहे हैं। ये कोस n पाई है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर n। साइन का कोई भी पाई 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस e रेज टू पावर -पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। कोस में नेगेटिव होना कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यही है ना। कोस नेगेटिव अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, -पाई है कोई बात नहीं, उसको हम देखते ही नहीं। कोस n पाई, कोस n पाई की वैल्यू अभी हमने देखी है -1 की पावर n। साइन का कोई भी पाई हो दैट विल बी 0। हमारे पास टोटल ये बच गया जो मैंने लिखा है वैल्यूज डालने के बाद। ठीक है, बस अब फटाफट से कंप्लीट करते हैं। हमारे पास an की वैल्यू भी आने वाली है, क्या बनेगा, दैट इज 1/पाई आ गया। ये क्या बनेगा, e रेज टू पावर पाई। अब ध्यान से देखना, मैं 1 प्लस एन स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूं, दोनों में है। ये -1 की पावर n कॉमन ले लूं, दोनों में है। तो मैं यहाँ पे 1/पाई पहले ही लिखा था, मैं वहां पे -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ। जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देते हो, उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का कि कॉमन चीजें बाहर निकालो। तो ये दोनों में है, ये दोनों देखो, ये दोनों टर्म्स में मैंने बाहर निकाला। अंदर क्या बचा, e रेज टू पावर पाई माइनस e रेज टू पावर -पाई। ये चीज क्लियर है, पक्का देख लो। चलो फिर आगे देखो, नेक्स्ट जो चीज हमने सीखी थी वो मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे। क्या सीखी थी कि अगर e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर -x/2 हो तो वो साइन हाइपरबोलिक x होता है। अभी सीखा था, तो यही चीज आ गई, e रेज टू पावर पाई माइनस e रेज टू पावर -पाई। x की जगह बस पाई लिखा है, ये 2 मिसिंग है, तो फिर से वही बात, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। पेपर में कैसे आइडिया आएगा कि साइन हाइपरबोलिक बनाना है,
हाँ जी, कैसे आएगा? अरे मैम प्रूव दैट में लिखा हुआ ना, इसलिए तो बना रहा हूँ साइन हाइपरबोलिक। बिल्कुल सही कह रहे हो, वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। 2 इंटू -1 की पावर n, यहाँ पे पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा? साइन हाइपरबोलिक पाई। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे an की वैल्यू है। सुपर इजी काम है, क्लियर हो गया? an समझ आएगा अच्छे से, पक्का। अब पॉज करके ना एक बार an देखो आपने कैसे निकाला है, कहीं रह गया, स्क्रीन पे अच्छे से समझा है, नहीं नोट डाउन किया या खुद से नहीं किया, 2 मिनट पॉज लो, एक बार अच्छे से इसको देख लो, फिर bn निकालते हैं। जल्दी से, जल्दी पहले कर लो, देख लो, फिर bn निकालेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो bn कैसे निकालेंगे, देख लिया ना पॉज करके, पक्का कैसे निकाले n। चलिए bn कैसे निकलेगा? -पाई से पाई f ऑफ x साइन nx, क्या आएगा? dx। मेरे साथ साथ कर रहे हो, पक्का ना? नोट डाउन कर रहे हो ना, सिर्फ देख तो नहीं रहे ना? चलो फिर आगे चलते हैं। ये क्या बनेगा? -पाई से पाई, f ऑफ x कितना है? e रेज टू पावर x साइन nx dx, ठीक है? अब फिर से क्या करें? बाय पार्ट्स लगाएं क्या 2x वाले फंक्शन हो गए? नहीं ना, हमारे पास क्या है? रूल्स है। कौन सा रूल? अभी हमने लिखा था, दोबारा लिख रहे हैं, क्लास में लर्न कर लेंगे। e रेज टू पावर ax साइन bx का क्या था उसमें? दैट इज e रेज टू पावर ax अपॉन क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ क्या था? a साइन bx माइनस b कोस bx, है ना? वही फॉर्मूला लगाते हैं। a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो x के साथ है, यहाँ कुछ नहीं है, दैट इज a की वैल्यू 1 है, और साइन के साथ b होता है, साइन के साथ क्या है? n है, तो b की वैल्यू कितनी होगी? n होगी। बस सिंपली अब क्वेश्चन करेंगे हम। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है फॉर्मूला? अच्छा इसके आगे 1/पाई भी तो होता है, हमने क्यों नहीं लिखा भाई? आपने लिखा था पक्का? चलो फिर 1/पाई आ गया यहाँ पे, इनटू यहाँ वैल्यू डालते हैं e रेज टू पावर ax, e रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर बन गया। इसमें डालने के बाद a साइन bx, a साइन nx, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साइन क्या लिख दिया? nx माइनस b कोस nx, और क्या लगेगी इस पे? लिमिट -पाई से पाई, ठीक है? अब आप यहाँ पे लिमिट लगाओ, मेरे साथ आंसर मैच करना, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, देखते हैं फटाफट किसका होता है। जल्दी से आंसर मैच करते हैं, जल्दी से कर लो। सो यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कर दी, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप स्किप नहीं है, आप मैच कर सकते हो जब तक ये आंसर ना आए, दैट इज ऑफ bn। आगे नहीं आना, चलना ही नहीं मेरे साथ आगे। पॉज करके पहले देखो, ये सारा आंसर आपके पास आना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं। अभी यहीं पे सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, वो स्क्रीनशॉट गैलरी में ही रह जाएगा। अभी ये सॉल्व कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास कर लिया ना सॉल्व, अब हमारे पास a नोट, an, bn तीनों आ चुके हैं। हम अपने फोरियर सीरीज में डालने वाले हैं, फिर देखते हैं। उसने कहा था डिड्यूस दैट, मतलब ये प्रूफ करो, आगे वो कर लेंगे, पहले अपनी फोरियर सीरीज में तो डाल दें। क्या थी फोरियर सीरीज में? कैसे डालते हैं? f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x, क्या लिखा था स्टार्टिंग में? ये लिखा था 1/2 a नोट समीशन n 1 से इन्फिनिटी an कोस nx प्लस समीशन n 1 से इन्फिनिटी bn साइन nx। मैंने ये सारी वैल्यूज लिख ली है जो हमने कैलकुलेट की थी अभी, ठीक है? अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या आएगा? e रेज टू पावर x, यही वाला नोट किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है? इज इक्वल्स टू 1/2 a नोट। a नोट क्या है? दैट इज 2/पाई साइन हाइपरबोलिक पाई, बिल्कुल सही है। प्लस यहाँ पे क्या है? समीशन n 1 से इन्फिनिटी, an की वैल्यू क्या है? 2 इंटू -1 की पावर n पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक पाई, और यहाँ पे क्या आएगा? कोस nx, ये वाला कोस nx, ठीक है? अब किसकी लिखेंगे? bn की, प्लस समीशन n 1 से इन्फिनिटी bn का देखते हैं। bn की वैल्यू क्या है? -2n -1 की पावर n अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक पाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी फोरियर सीरीज में सारी वैल्यूज डाली हैं, ठीक है? हमें पता है, हम निकाल के इन्हें यहाँ पुट करते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसे 1-2 टर्म्स खोल के भी दिखाते हैं, पर मैं अभी नहीं खोल रही टर्म्स, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें समीशन लगा हुआ है, उसमें तो टर्म्स खोली ही नहीं हुई है, समीशन लगा हुआ है। नहीं तो हम आंसर्स में 1-2 टर्म n को 1 पुट प्लस n को 2 पुट करके खोल के दिखाते हैं 2-3 टर्म्स, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे इसको निकालना था, ये रही इसकी एक्सपेंशन। आगे प्रूफ करना है कुछ, वो प्रूफ कर देती है। अब प्रूफ के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे सोचे, कैसे प्रूफ करे, देखो ध्यान से।
से। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इधर भी जीरो नहीं है, दोनों तरफ कोई ना कोई टर्म्स है। यहाँ पे मैं इस तरफ देखो, कोई भी आपको e रेज़ टू पावर x भी नहीं दिख रहा पूरे इसमें, मुझे यहाँ पे e रेज़ टू पावर x भी नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है, तो मैं ना x को 0 डाल दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है e रेज़ टू पावर 0 1 होता है। बहुत ध्यान से समझना, जब प्रूफ हो जाएगा आपको चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, इसलिए ऐसा सोचा था। यहाँ प्रूफ में e रेज़ टू पावर x है नहीं, और मेरे पास सीरीज में e रेज़ टू पावर x है, तो ये e रेज़ टू पावर x तो हटाना ही है। दूसरी चीज, अब हटाएं कैसे? इजी क्या है, x को 0 डाल लो, आपके पास इसकी जगह 1 आ जाएगा। क्या पता चीजें सॉर्टेड हो जाए, क्या पता हमारा प्रूफ बन जाए। वही हम प्रूफ बना रहे हैं, ध्यान से देखना। e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर 0, वो क्या बन जाएगा 1। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, पहले ही हो रहा था 1/पाई, यहाँ पे क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक पाई। ध्यान से देखते चलो, यहाँ पे x को 0 डालूंगी, ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और तो कोई x नहीं है ना, ठीक है। समीशन n1 से इंफिनिटी 2 - 1 की पावर n पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वायर। इसमें अगर डालूंगे, यहाँ पे साइन nx भी आना था ना, रुको वेट, यहाँ पे साइन nx भी आना था। यहाँ पे फॉर्मूला में साइन nx होता है ना, an के साथ cos nx होता है, bn के साथ साइन nx होता है, ठीक है। मुझे x को 0 डालना है, अगर यहाँ x को 0 डालूंगी, साइन 0 पूरा क्या होता है 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरा का पूरा 0 बन गया, ये तो खत्म हो गया। 0 डालने के बाद हमारे पास ये बचा अभी, बस हो गया प्रूफ। बस थोड़ी थोड़ी चीज इधर उधर करनी है। देखो कैसे, 1 इज इक्वल्स टू क्या है 1/पाई। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखो, नीट एंड क्लीन दिखेगा फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे कि यहीं पे करवा दूं, चलो यहीं कर लेते हैं, फिर आपको प्रूफ दिख जाएगा ना क्या करना है। 1 इक्वल्स टू 1/पाई ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया साइन हाइपरबोलिक पाई। अब जिसमें यहाँ पे n नहीं है वो आप समीशन से बाहर निकाल दो। जैसे इसमें देखो n नहीं है, तो आप समीशन से बाहर निकाल सकते हो। समीशन किस पे लगता है, n के अकॉर्डिंग लग रहा है। साइन हाइपरबोलिक में n है ही नहीं, वो जो n है वो साइन वाला n है, ये वाला वैल्यू वाला n नहीं है। साइन हाइपरबोलिक बाय पाई बाहर जा सकता है, 2 बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और क्या बाहर आ सकता है, ये वाला पाई बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। समीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ n वाली चीजें लिख देते हैं। यहाँ पे n के साथ क्या है -1 की पावर n लिख देते हैं यहाँ पे। और क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस ये पाई थी तो निकल गया बाहर 1 + n स्क्वायर, लो जी लिख दिया। बस साइन हाइपरबोलिक पाई, साइन हाइपरबोलिक पाई क्या है कॉमन, तो साइन हाइपरबोलिक पाई हमने बाहर लिख लिया। पाई पाई क्या है कॉमन, ये हमने बाहर लिख लिया। अंदर बचा 1 + 2 समीशन n1 से इंफिनिटी -1 की पावर n 1 + n स्क्वायर। बताओ कहाँ से डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं ना, है ना इजी। थोड़ा सा लेंथी है, माइंड लगाना पड़ता है। इजी चीज पता है क्या होती है, जो आपको समझने पे समझ आ जाए। ये नहीं लेंथी है मैम कैसे पता लगेगा। टफ वो चीज होती है कोई आपको समझा रहा है तब भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है मेरे साथ, वो चीज टफ लगनी चाहिए। लेकिन अगर 40-50% भी पहली बार में समझ आता है, फिर खुद करने से बाकी बचा वो समझ आ जाता है, वो चीज ठीक है, आपके लिए ईजी है। अब आगे देखो यहाँ क्या होगा, ये कॉमन है, इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चला गया नीचे। देखो ये नीचे था ना, ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला कहाँ गया नीचे। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज। एक बार देखो क्या यही नहीं प्रूफ करना था, देखो देखो मैच करो, मैंने तो अभी मैच भी नहीं किया। पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई करेक्ट है, 1 + 2 करेक्ट है, समीशन 10। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है, सेकंड्स में क्वेश्चन होंगे अगर आपको अच्छी चीजें समझ आ गई। ए नोट एन बी निकाल लिया, एक आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। साइन nx cos nx लिखना मत भूलना, ये हम लिखना भूल गए थे, फिर मैंने दोबारा नीट एंड क्लीन लिख दिया। फिर हमने x की जगह 0 डाला, सारी पुटिंग करी, ये हमारे पास आंसर आ गया। उस पर मैंने सर्कल्स लगा दिए थे, फिर मैंने कहा चलो एक बार क्लीन अच्छे से लिख देते हैं। मैंने सारी वैल्यू दोबारा लिख के फिर वैल्यू डाली कि आपको अच्छे समझ आ पाए, आप आंसर्स मैच कर पाओ। इसी के साथ आपको -पाई से पाई के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन समझ आ चुकी है। अगर वो सिंपल है, इवन है, ओड है, फिर कैसे काम करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। अगर आपने मतलब आपको लगता है कि कोई पार्ट हमारा छूट ना जाए, सारे पार्ट्स हम देखते रहें, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट करती रहती हूँ। अब ये पार्ट आ रहा है, अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब इसकी PDF आ रही है। इसकी तो PDF मैं नहीं दूंगी क्योंकि खुद क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप करो खुद से, क्योंकि तभी प्रैक्टिस होगी। PDF कुछ नहीं मिलने वाली, यहाँ पे बोर्ड पे होता है, स्क्रीनशॉट्स लो या क्लास में सॉल्व करो, सबसे बेटर तो वही है। स्क्रीनशॉट्स गैलरी में रह जाते हैं, अच्छे से यहीं पे पढ़ो, तैयारी करो, क्या दिक्कत है। आई होप आपको अच्छी चीजें समझ आई हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
close till I get up. Time